बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज मी चौधरी इरफान ज़हीर। आप देख रहे हैं एमएम स्पोर्ट्स जी। सुपर 8 के बड़े एक्साइटिंग मैचेस जारी हैं। आज भी दो मैचेस खेले जाएंगे। साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला अभी कुछ ही देर में खेला जाएगा और सेकंड मैच जो है इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे होगा। इस पर बात करेंगे जी। बात करने के लिए मोहसिन भाई हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। मोहसिन भाई, पहले इन दोनों मैचेस की बात तो करेंगे। थोड़ी सी हम अपने ग्रुप की भी अगर बात करें, इंग्लैंड इज द फर्स्ट साइड जी जो पार कर चुका है लाइन, वो सुपर 8 से सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और श्रीलंका भी पहली साइड बन चुकी है जो बाहर भी हो चुके हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ विचकार लटके हैं। ठीक है जी, बट वो वाला मामला शुरू है। चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी एक पॉसिबिलिटी तो स्टैट्स हमें बता ही रहे हैं, तो जब तक है तो हम खेलेंगे। वो यही है कि जी न्यूजीलैंड हारे इंग्लैंड से तो हम जीते। वो मार्जिन वगैरह क्वेश्चन को इस तरह की है कि वो 15-20 रन से या प्लस से हारे, हमने 50 के रन से प्रॉब्ली हराना है। तो लगता है कोई है। ये इरफान भाई, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन तो हम कर सकते हैं कि ये उससे हारे वो उससे जीते। जब आप बेस करना शुरू कर देना अपने अलावा दूसरों पे, तो वो समझें कि फिर आप उसको बाहर ही समझें। और ये जो कैलकुलेशन है ना, वो बड़ी वाइड कैलकुलेशन है। वो थिन कैलकुलेशन हो ना तो फिर भी बंदा कह दे। अभी आप ये कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड जो है वो भी हार जाए। अच्छा, न्यूजीलैंड हारे भी इतने स्कोरों से। उसके बाद आपके पास सिर्फ एक एडवांटेज है। वो एडवांटेज ये है कि वो मैच आपसे पहले है, आपके सामने कैलकुलेशन आ जाए, सिर्फ एक एडवांटेज। लेकिन इसके अलावा आपको, हम तो ये कह रहे हैं ना कि जी वो हरे फिर हम जीते भी, तो श्रीलंका से जीतना भी एक बिग क्वेश्चन है। ये जाए कि आप ये भी कहें कि इतने रन से जीते और फिर इस तरह करें हम। 2021 में अगर आपको याद करवाऊं तो वो साउथ अफ्रीका ने मेरा ख्याल है नीदरलैंड से हारना था, हमने जीतना था, तो वो दोनों हो ही गए ना। हाँ जी। नहीं, वो देखिए, ये मैंने वही कहा कि फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन ठीक है, लेकिन ये गैप काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आपने श्रीलंका से पहले तो जीतना है और मैं उसके लिए भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि श्रीलंका ने, मुझे भी समझ नहीं आई कि ये कहाँ से ड्राइव हो रहे हैं और कहाँ से ये सोच ले रहे हैं कि आप इंग्लैंड से इतना बुरी तरह हारे हैं और फिर आपने फिर टॉस जीत के फैसला कर लिया कि हमने बाद में खेलना। कौन सी ऐसी फिलॉसफी भी है माइक हैसन हो सकता है ना कि ना। देखिए, या तो एक ही स्कूल ऑफ थॉट के सारे भी। आपके पास दो बैट्समैन है जिनमें से एक तो चले रन कर रहा है, दूसरा वो रन भी नहीं कर रहा। चले रन कर भी ले तो उसके नीचे आपके ऑलराउंडर नहीं है। तो जब आप कैसे कर सकते हैं कि बाद में आप इस किस्म की बैटिंग जिसमें एक से दो प्लेयर सिर्फ फॉर्म में हैं, बाकी कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो फॉर्म में हो और जो आगे लेके चले, तो आप बाद में खेल रहे हैं। सेम पाकिस्तान, आप देखें, आपने 2-3 मैच देखे। कल न्यूजीलैंड कैसे निकाल के ले गया मैच, इंग्लैंड ने कैसे निकाला मैच, हमसे कैसे निकाला। तो वो क्या चीज़ें लेके गई, उनका मिडिल ऑर्डर लेके गया। तो मिडिल ऑर्डर कितना इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए हम अपनी टीम की बात कर रहे हैं। सेम विद श्रीलंका, अगर इंडिया हारा है तो वो भी अपने मिडिल ऑर्डर की वजह से हारा ना, कि मिडिल ऑर्डर नहीं परफॉर्म कर सका। तो इस वजह से ना, देखिए, मिडिल ऑर्डर इतना तगड़ा होना चाहिए कि ऊपर से फ्लॉप के चांसेस हमेशा होते हैं। और रोल ही उन्होंने दोनों ओपनर को यही दिया कि मार धाड़ करनी है। तो वो आप, पाकिस्तान ने भी ओपनर दोनों ही मारदाड़ वाले हैं, श्रीलंका का ओपनर भी मारता है। सब ने पावर प्ले में तो वही प्लेयर भेजना है जो रन कर सके। तो उसमें चांसेस होता है कि आप रिस्की क्रिकेट खेल रहे हैं, आपकी विकेट गिरेगी। तो पीछे हैंडल करने के लिए जो सूर्या ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम हैं ना नीचे बचाने वाले, तो नहीं बचाया तो फंस गए। सेम विद पाकिस्तान, सेम विद श्रीलंका। मिडिल ऑर्डर देखें आप इंग्लैंड का, मिडिल ऑर्डर देखें आप न्यूजीलैंड का, ठीक है, मिडिल ऑर्डर देखें आप वेस्ट इंडीज का, वो स्कोर कर। लेकिन मौसम भाई, मिडिल ऑर्डर तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं इस पे तो 100% आपसे एग्री करता हूँ। न्यूजीलैंड का कल तो मिडिल ऑर्डर भी देखे जाए तो आउट हो गया था। ये तो टेल आई उनकी, और टेल कहना चाहिए ऑलराउंडर टाइप। अब वो गेम अवेयरनेस की जो हम बात करते हैं, वो सेटर कल पोस्ट मैच में कह रहा था कि जब मैच एक दफ़ा हमारे हाथ से निकल रहा था तो हमने कोशिश किया कि चले डीप लेके जाके ट्राई करते कि 140 हो जाए। वो तो खैर उन्होंने पैनिक क्रिएट किया और वो पैनिक हुए श्रीलंका वाले, उन्होंने 6 फुल टॉसें कराई। मैं तो इनिंग्स पे देख रहा था। वो जो उनका नया लड़का पहला मैच उसका देखें, मिकॉनिक मेरा ख्याल है प्रॉब्ली उसका नाम था, वो आता है और जिस तरह वो चार्ज करता है पहले आके, पूरी बैटिंग की है उसने, 2 जो छक्के लगाए, मतलब उसको इतना ट्रस्ट, उधर से चेंज हुआ मैच। हालांकि सेटनर ने स्टार्ट नहीं लिया, पहले तो उसने लिया चार्ज,
और उसने फिर एक चौका लगाया और उसने मोमेंटम दिया पहले। तो ये जो बच्चे ने आके इतने कॉन्फिडेंट हैं, वो कोई प्रेशर नहीं ले रहे, वर्ल्ड कप का मैच है वो कोई प्रेशर नहीं ले रहे, 6 आउट हो गए हैं, सानू वैसे ही मौत पै जाती। उसकी वजह इरफान भाई वो तैयारी उन्होंने ये नहीं की कि 15 दिन पहले कैंप लगा, उसमें पता चला प्लेयर को कि मैं इस टीम का हिस्सा हूँ, 15 दिन पहले वो उसको हिस्सा बना, फिर वो उसमें जाके उसने जाके 2-4 बारियां ली, इस तरह नहीं आया वो। अगर अभी आप ये देखिए वर्ल्ड कप खत्म होगा, अगले वर्ल्ड कप के लिए जितनी भी मेच्योर टीमें हैं वो सारी की सारी, वो अगले वर्ल्ड कप के लिए उन्हें पता होगा कि हम किन को लेके जा रहे हैं और कौन से 2 4 6 10 प्लेयर जो हैं वो अगले वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक बात। तो उनकी तैयारी इसी से शुरू हो जाएगी कि राइट आफ्टर दिस वर्ल्ड कप उनको वो उसी तरह तैयार करना शुरू कर देंगे। तो वो परफॉर्म इसलिए करता है कि वो प्लेयर 1 साल पहले से तैयार है मेंटली कि मुझे खेलना है और मेरा रोल क्या है। जब वो वहाँ आता है उस वक्त इंग्लैंड से वो न्यूजीलैंड से सिंगल नहीं हो पा रही थी, यानी वो मार रहे थे, कभी जोर से मार रहे 10 गेंदों पे 3-3 2-2 स्कोर जगह छोड़ के, कभी मतलब चार्ज करके आगे आके पीछे होकर, कोई शॉट नहीं लग रही थी। ग्राउंड शॉट में वहां पे स्कोर होना ही नहीं था क्योंकि विकेट जिस किस्म की थी फंस के आ रही थी, उसको हिट करना रिस्की है कि अगर आप ग्राउंड शॉट खेलते हैं थोड़ी बहुत भी ऊपर होगी तो वो आपके फील्डर, या फिर आप बड़ा जोर लगा के लेंगे सिंगल डबल ही बनेंगे। वहां पे ये जो विकेट होती है जिसमें फंसता है उस वो आपको बॉल को वेट नहीं करना चाहिए, वहां पे आपने ऊपर जाके खेलना। तो ये एक विकेट नहीं है, ये एशिया का मिजाज है। कुछ जो विकेटें हैं तो वहां जाके आपको बॉल तक पहुंच के फोर्स करना पड़ता है। वो उसने जाके जो वो नया जिस वो है मैकॉन्ची क्या नाम है, मकॉनी क्या नाम है उसका, उसने आके जब छक्के 2 मारे हैं ना, उसने दिखाया कि ये पाथवे है, इस तरह खेलना है इस विकेट पे। उससे जाहिर है वो मेच्योर प्लेयर है, अगला देख लेता है कि जिसने क्या किया, उसी को फॉलो करते हुए उन्होंने चढ़ाई कर दी। अब श्रीलंका के सामने तो न्यूजीलैंड की पूरी इनिंग थी, उन्होंने क्यों नहीं उसको रोका, वो अपने डिफेंसिव में चले गए। नहीं ऐसा डिफेंस की उन्होंने बल्ले नहीं उठाया उनका बैंडेज आ रहा है, नहीं हो 10वें ओवर में आउट हो रहा है, 9वें 9.5 था शायद, के 3 था, वो उसका स्कोर ही 8-10 था। वजह ये है ना इरफान भाई, आप देखें कितने हमारे भी प्लेयर वही हैं, उनके भी वही हैं, तैयारी ही नहीं है। बांग्लादेश भी वही है, तैयारी ही नहीं है। वो दुनिया भाई वैसे ना मुझे लगता है ये जो क्रिकेट जो दुनिया की है ना वो फर्क है। मैं यही बात अगला क्वेश्चन करने लगा था कि अगर आप ये सेना कंट्रीज को खास तौर पे देखें, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ये साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड या भारत को भी चले किसी हद तक हम डाल लेते हैं, लेकिन मेंटली इशू की बात करेंगे वही साढ़े वर्गे ने। श्रीलंका तो बिल्कुल हमसे भी नीचे चला गया। ये क्या मसला है कि इस सब कॉन्टिनेंट की बेल्ट के अंदर ये ग्रूमिंग नहीं क्या होती, मेंटली क्या वैसे ही वीक है या मेंटोर ऐसे नहीं है? बेसिक प्रॉब्लम लगता कहाँ पे आपको? स्किल ही नहीं। स्किल तो पहले थी ना, ये नहीं पहले बनते रहे। हाँ जी पहले थी। आज से 10 साल पहले तक देखे वो क्रिकेट और इस क्रिकेट में फर्क, वो यहाँ मुझे लगता है एडवांस ज्यादा हो गए, बेहतर हो गए। मैं ये कह रहा हूँ कि वो आप वही क्रिकेट, पाकिस्तान आज भी वही क्रिकेट खेल रहा है। और मॉडर्न क्रिकेट क्या है कि वो आप एक प्लान करते हैं, आपके पास 2-3 प्लान एक मैच के होते हैं। कोच का काम क्या है कि प्ले अंदर अगर कप्तान जो है बिजी है, वो मेंटली ऑक्यूपाइड है, तो कोच ने बाहर से प्लान देना है कि आप प्लान इस पे चले जाएं। जिस तरह आपने अभी बात की कि उन्होंने कहा थोड़ा सा डीप करके चार्ज करते हैं, तो ये प्लान ही था ना, गेम सेंस थी। सेम विद पाकिस्तान के पास कोई प्लान नहीं होता, और जो बाहर बैठा बंदा वो भी हवन्नक हो जाता है और अंदर वाला तो पहले ही हवन्नक है। तो उसको ये समझ ही नहीं आ रही होती कि मैं कर क्या रहा हूँ और मैं इस गेम का या कभी आपको आपका कप्तान लगा है कि कोई फील्डिंग चेंज कर रहा है, कुछ मशवरा कर रहा है, कोई चेंजेस सेंसिबल कर रहा है, उसको बिल्कुल समझ नहीं आती कि मैंने क्या करना, और उसके फैसले किसी क्रिकेटर को समझ नहीं आ रहे, किसी बंदे को, क्रिकेटर को क्या, किसी को भी समझ नहीं आ रहे कि ये कैसे खिला रहा है और क्या कर रहा है। अच्छा, ये श्रीलंका के पार्ट पे अगर देखें तो चले, मैं लड़कों को टाइम भी दिया हुआ है, ये सारे लड़के 3-4 साल से खेल रहे हैं। अगर मिसिंग पार्ट एक नजर आता तो सरंगा है। तो एक प्लेयर के जाने से इतना बड़ा टीम में फर्क पड़ गया है कि वो पूरी बॉलिंग भी बिल्कुल, जैसा कल 4 ओवरों में 75 खा लिया उन्होंने, मतलब इतने रन आपको सीड करवा रहे हैं, इतना फर्क पड़ सकता है। एक दिन में रखिए कि जिस वक्त आप बायलैटरल खेलते हैं तो उसकी बेस पे अगर आप ये देखें ना कि हमने बायलैटरल फलां से जीती, फलां से हारे, उसकी बेस पे आप आईसीसी को गेज नहीं कर सकते। आईसीसी ने जब विकेटें बनानी है वो बना रहा होता है, ठीक है,
आईसीसी ने जो प्लान अपने के साथ एग्जीक्यूट करता है वो आपके खिलाफ, बायलैटरल में आप अपने मुताबिक चलते हैं। आपको पता होता है कि जी ये विकेट क्या है, मैंने कैसी बनवाई है, मेरी बॉलिंग स्ट्रेंथ क्या होगी, बैटिंग स्ट्रेंथ क्या होगी। लेकिन और दूसरा ये है कि ये जो इंडिया के अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका खेल किसके साथ रहे हैं, आप ये भी तो देखें इम्प्रूव कैसे होगा। वो आते हैं सारे सेना कंट्री, वो सारे के सारे आते हैं तैयारी करके, उनके पास पावर डिफाइंड रोल है। इंग्लैंड ले लें, न्यूजीलैंड ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, सबके पास डिफाइंड रोल है। वो जो मिडिल ऑर्डर है। अभी आपने ऑलराउंडर की बात की है, ऐसे ही ऑलराउंडर है आपके पास या श्रीलंका के पास हैं ऐसे ऑलराउंडर आपके पास? नहीं, हम तो कब से रन मतलब ये ऑलराउंडर इसको कहते हैं। जिस तरह सेंटर ने या दूसरों ने आके वो खेली है, वो फिर इंग्लैंड का वो जो स्पिनर था जो खेल रहा था जैक, विल जैक जो है, तो जो उस दिन उसने मैच चेंज किया, जाके चार्जिंग जब शुरू की, पहले सैम करन ने पार्टनरशिप लगाई, फिर उसने किया, फिर उसने जाके और विल जैक तो 3 मैच जिता चुके हैं अभी तक। एग्जैक्टली। तो ये जो मतलब ये है ऑलराउंडर का रोल। अब आप श्रीलंका में, पाकिस्तान में किसी प्लेयर को देखते हैं, इंडिया बेशक मैच हार गया लेकिन अभी उनके पास नीचे आके अक्सर खेले, पांड्या खेले, तो वो आपको नजर आता है कि हाँ उनमें ताकत है। रिंकू खेले, दुबे खेले, तो ये ऑलराउंडर कि जी वो अगर वो आके खड़ा हुआ तो उसके पास एक गेम प्लान भी है, गेम सेंस भी है, वो लेके चलते हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका, जिसने आपने कहा, इन दोनों के पास ना तो कोई प्लान है, ना पीछे से ग्रूमिंग है, और ग्रूमिंग इतने शॉर्टर टाइम में नहीं कर सकते आप। जिस तरह कि जी आप 15-20 दिन का कैंप लगा के चले जाए, पीछे आपको याद ही नहीं है कि क्या हो रहा है। आपके डोमेस्टिक में कोई बंदा जाके नहीं देख रहा मैच, कोई बंदा वहाँ से सिलेक्शन नहीं हो रही, किसी प्लेयर, आपके डाटा पे सारी सिलेक्शन है, और डाटा पे आपको डाटा कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकता कि फिजिकली क्या हुआ है। तो इस वजह से फिर आपका जो टैलेंट आता है वो दोनों मुल्कों से ना नेचुरल टैलेंट आता है। नेचुरल टैलेंट को एक ब्रिज करना होता है फॉर द इंटरनेशनल क्रिकेट। वो जो दरमियान वाला पार्ट है ना, वो मिसिंग है। दरमियान वाला पार्ट है फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास जो है ना तो उसका आपका स्टैंडर्ड है। अभी आप जाके देख लें, फर्स्ट क्लास के मैचेस देख लें, आपको कोई एक प्लेयर नहीं नजर आएगा जिसको आप कहें यार ये अच्छा खेल रहा है, इसको ले लें। नेचुरल टैलेंट में मां सदाकत हो, वो दूसरा क्या है, समीर मिनास हो, अहमद दनियाल हो, जिस वक्त आप इनको इंटरनेशनल क्रिकेट में डालेंगे, अभी तो वो अपने लेवल पे खेल रहे हैं ना, उनका भी टैलेंट अभी ग्रूम होने वाला है जिसके खिलाफ वो खेल रहे हैं। जिस वक्त इनको वो लेके आएंगे ना आप इंटरनेशनल में, उनका प्लेयर ग्रूम होके आ रहा है, आपका विदाउट ग्रूमिंग चला जाना। उसने कहना यार यही अंडर 19 में प्लेयर्स मेरे साथ टकराए थे, लेकिन जिस वक्त उसने सूर्यवंशी जिस तरह वो खेल रहा है, जिस वक्त उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, वो जमीन आसमान का फर्क होना, उसने और क्रिकेट खेलनी है, उसने और पुख्ता होना है डोमेस्टिक खेल और यही प्लेयर जिसको अली रजा ने कल को उसके सामने जाके करेगा तो उसको मुख्तलिफ ट्रीट करेगा, क्योंकि ग्रूमिंग का फर्क है, पीछे 100 150 मैचेस का फर्क है जो आप लेके आते। अभी और आएगा, अभी तो वो खेलते चले जाएंगे, आप वो नहीं खेलेंगे। अच्छा, एक और चीज मैं वैसे कंपैरिजन में देख रहा हूँ कि जिस तरह हॉकी इवॉल्व हुई ना, साइंटिफिक हुई, रूल चेंज हुए, टीमों की स्ट्रेंथ लेके आज उसमें आ गए, फिर पासिंग के चक्कर को उन्होंने बढ़ा दिया, तो हमें नलीफाई कर दिया उन्होंने। अब मुझे लगता है कि क्रिकेट के अंदर भी अगर आप ये देखें, इंग्लैंड का बारी ले, हैरी ब्रुक ने जो बारी ली, हमारा कोई करीब तर नहीं, टच भी नहीं करता। ठीक है, इसी तरह जैसा सैंडर ने हिटिंग की आके, या उस मिकोनी लड़के ने रखी है, या जिस तरह के जो भी उनके जितनी भी शॉट्स अगर उनकी आप हिटिंग देखते हैं या साउथ अफ्रीका के बैटर को देखते हैं, तो आपको नजर आता है कि स्ट्रेंथ का मसला, स्किल का मसला, पावर हिटिंग एक स्किल है, उसका मसला फिटनेस का तो है ही है कि आपके हाथों में 2-2 रन ले रहे हैं, तो मतलब तुसी फारग हो, ठीक है। कोई जैसे बच्चे के साथ खेलेंगे तो उसके थ्रो नहीं पहुंचेगी, तो बड़ा फौरन मारेगा, उसकी पहुंच जाएगी। तो ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो आपको, जो नाम तो मॉडर्न डे क्रिकेट है, लेकिन वो उन्होंने सीख लिए हैं, वो करते चले जा रहे हैं काम। आप उसी वो पुराने 90s या 20s के एरा में खड़े हैं। आप जितने भी प्लेयर हैं, कोई एक प्लेयर मुझे बता सकते हैं जो फिट है? बाबर आजम हो, ये सलमान अली आगा हो, नीचे एक सीरीज है शादाब हो, कोई किसी को अपनी हिट पे या उसकी फिटनेस पे आपको लगता है कि वो हिट मारेगा और उसको यकीन हो के बाहर भी चली जाएगी? ये एक दिमाग में होता है। बैटिंग में साहब ज्यादा फरहान ही हमारे ज़हन में आता है कि शायद जिसके अंदर थोड़ी जान है। ब्रूक को आपने देखा, जिस वक्त वो हिट मार रहा था, वहीं उसकी बॉडी लैंग्वेज में आपको लगता था कि उसमें 1% भी डाउट है, जिधर मारने जा रहा था वो मारता क्लीन हिट है, ऐसे ही है। अच्छा, किसी को भी देख लें, ये एक वजह है फिटनेस की। अच्छा, दिखने में भी खूबसूरत नहीं लगते।
इंजर पिंजर हिल गया, जैसे शॉट दुके मारे ना वो ऐसे मारेंगे, टांग इधर कर ली है, पूरा जोर लगा के, जैसे गली के मोहल्ले में नहीं आप मारते अन्ने वो वाली अप्रोच नजर आती यहाँ है। पे मैं आपको बताता हूँ कि 2 दुकियां, उसने तो मेरा 9-10 दुकियां ली है ना, 16 जी, तो 16 ओवरऑल 23। ओवरऑल 23 से 16 दुकियां अगर पाकिस्तानी प्लेयर ले लेगा ना, तो यकीन करें जुबान बाहर आ जाएगी। हाँ, उसने पहले 20 ओवर फील्डिंग भी की है, फिर कप्तानी 20 की है। ओवर कप्तानी भी की हुई है। तो जिस वक्त वो कर रहा था, उसके किसी एक जगह उसकी थकावट और गलत शॉट आप थक के मारते हैं कि आप इधर मारने गए, इधर है, आपकी ग्रिप कमजोर हो गई है, बाजू फूल गए हुए हैं। ये जो क्रिकेट खेलते हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें पता है, तो बाजू फूल जाते हैं, टांगे फूल जाती हैं, फिर आपका काम नहीं करते, फिर आपकी शॉट कभी ऊपर निकल गई, कभी हाँ, इधर निकल एनर्जी गई, होती रहती और है। बॉडी की कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो आपने गलत शॉट खेलना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी फिटनेस ही नहीं है, उनकी जमीन आसमान का है फिटनेस। आपके ये है कि जी ये पिछले सीजन में सिलेक्ट हुआ था, ये प्लेयर पिछले सीजन में सिलेक्ट हुआ था, और सिलेक्ट होके इस साल ये ऑटो सिलेक्ट है, क्योंकि इसको पिछले साल मौका नहीं मिला था। अब पिछले साल की और आज की फिटनेस में फर्क नहीं है, दरमियान में आपने काम ही नहीं किया। अगर इस सोच से कि मैं तो ऑटो फिट हूँ, ऑटो सेलेक्ट हूँ, मुझे तो सिलेक्ट करना ही करना, मुझे ये बताइए कि ये फार्मूला दुनिया में कहीं काम करता है? आप तो एक दफा अनफिट होते हैं, आप कहते हैं, वो कहते हैं डोमेस्टिक खेलो, अपने आप को साबित करो, फिर वापस आएंगे। तो यहाँ 1 साल पहले का सिलेक्ट किया हुआ कहते हैं कि उनको पिछले साल दे देता था। इन सोचों के साथ आप आगे नहीं चल सकते। ना आपके पास फिटनेस है, ना आपके पास स्किल है। दुनिया के पास स्किल बहुत फर्क है। नहीं, वो वक्त के साथ जिस तरह इवॉल्व हुए हैं, हम उसी हम नहीं पुराने कर रहे, हम हम वही नहीं कर रहे। हम और ये बिल्कुल एक बड़ा फेयर किस्म का अलमिया, इस पर हम खैर और बात करेंगे। मतलब में 2 मैचेस खेले जाएंगे, अभी कुछ ही देर में स्टार्ट हो रहा है जी। पहला मैच साउथ अफ्रीका का है और वेस्ट इंडीज़ के साथ, दोनों तगड़ी साइड है, अभी तक अनबीटन है। क्या लगता है दोनों में से किसका बैलेंस ज़्यादा बेहतर और किसके चांसेस आज? मैं समझता हूँ कि वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका जो है ना, उसमें साउथ अफ्रीका आसानी से जीतेगा, मेरा ये ख्याल है। क्योंकि साउथ अफ्रीका अभी किसी स्किलफुल टीम से ना वेस्ट इंडीज़ पहली दफ़ा खेलने लगी, जिसका कप्तान भी है, जिसका कम्बिनेशन है, तो साउथ अफ्रीका पूरी कम्बिनेशन के लेकिन वो साथ अगर चल जाए तो आपको पता है कि उनका एक बैटर भी नहीं चल जाए तो चलेगा, तो सरप्राइज। कमज़ोर के खिलाफ ना। अब जिम्बाब्वे की मिसाल तो नहीं दी जा सकती, उनकी वो उस स्किल लेवल, सेट ऑफ स्किल वो नहीं है जो साउथ अफ्रीका का। तो साउथ अफ्रीका को अगर कोई टक्कर दे सकती है तो वो इंडिया ही देगी, बेशक वो उससे बुरा आ रहे हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका को कोई टक्कर देगी तो वो इंडिया ही देगी। मुझे लगता है और वैसे मेरा नहीं साउथ ख्याल अफ्रीका कि को वेस्ट, भी टक्कर दे सकता है तो वो न्यूजीलैंड है, वो भी एक कंप्लीट साइड है वो। मतलब बैलेंस साइड की बात हाँ कर जी, रहे हैं। हाँ। बिल्कुल। और दूसरा मैच ही इंडिया का है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, उस पर आपकी क्या राय है? वो कोई मैच नहीं है, वो इंडिया अच्छा, मुझे उसमें पता नहीं क्यों ये वन लगता है, साइडेड जीत जाएगा। मुझे उसमें एक चीज़ लगती है कि ओबियसली इंडिया उनसे बहुत तगड़ी है, सॉलिड है, नंबर 1 रैंक की टीम है, लेकिन अभी वो आ गए अंडर प्रेशर। तो अंडर प्रेशर में ना चंगे भले तितर बितर हो जाते हैं, और जिस तरह हमने लास्ट मैच में नजर भी आया, और जो प्रेशर उनकी कंट्री के अंदर एक बन चुका है। अगर लेट्स अज्यूम दोनों मैचेस के अंदर, इस मैच में और अगले मैच में, मैं ये बारहा बात कर रहा हूँ, इंडिया टॉस हार जाता है और दूसरी टीम जीती है टॉस और वो पहले बैटिंग कर लेती है, और किसी तरह अगर दोनों मैचेस में 160 प्लस कर गए, इंडिया विल बी इन ट्रबल, नहीं हो सकेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं इस थोड़ा सा डिफर करूंगा। उसकी वजह यह है कि मेरे पास इंडिया जो मैच हारा है वो अपनी कप्तानी से हारा है, पाकिस्तान जो मैच हारा है वो अपनी कप्तानी तो से हम भी हारा है, कप्तान थे, और श्रीलंका जो मैच हारा है वो अपनी कप्तानी से हारा है। कप्तान तो अभी वही है। कप्तान बिल्कुल वही है। मेरा कंसर्न सिर्फ कप्तानी है उनकी, बाकी मेरा कोई कंसर्न नहीं है कि वो पहले कप्तानी में क्या लग रहा है आपको ऐसा? देखें, कप्तानी में ना कुछ फैसले जो होते हैं दिलेर फैसले, जिस वक्त आप किल कर सकते हैं, आप किल नहीं करते, मैच को लंबा करा देते हैं। फिर आप जिस वक्त आप बैटिंग ऑर्डर भेज रहे हैं तो वहाँ पे आप गलती कर रहे होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि इनू बचा लो, इनू कर लो। नो, आपने अपना अच्छा रिसोर्स 20 ओवर में आपने अच्छा रिसोर्स पाया, बॉलिंग हो या बैटिंग हो, आपने पहले इस्तेमाल करना, बचाना नहीं है। बचाना नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो भी बचाता है, पाकिस्तान भी बचाता है, श्रीलंकन भी बचाता है, पता नहीं बचा के ले के कितने जाने ने 20 ओवर में 20 ओवर में 20 ओवर आपके है। पास कितना आज टाइम अब 3 आउट कर लिए तो आप 1-2 विकेट और लेनी है, और आपने चढ़ाई squeeze करना करें, है। जो आपका बॉलर विकेट ले रहा है उसको चढ़ा ऐसे दें। साउथ अफ्रीका ने इनके अगेंस्ट किया, उठने ही नहीं दिया, एक के बाद एक विकेट, मतलब वो इसे कहते हैं मारी गए ऊपर से, तगड़ा पहलवान फिर खड़ा नहीं होने देता खड़ा आपको। नहीं होने देता। बिल्कुल ऐसे ही है मोहसिन भाई, अभी इजाजत लेते हैं जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में दोबारा मिलते हैं। और ये जो डिस्कशन है, ऑब्वियसली पूरा वर्ल्ड कप तो हम करेंगे ही, लेकिन हमारा मकसद ये है कि इस तमाम ऐसे इश्यूज जो आइडेंटिफाई करें, वो एनालिसिस आपके सामने लेके आए, जो आपको टेक्निकली लगता है कि कहीं ना कहीं लैप्स कर रहे हैं, तो इस पर हम मजीद बात करेंगे। मुझे और मोहसिन भाई को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।